अपने गले में धारण किया हुआ कोई माला जिससे तुम परमात्मा से जुड़ते हो, वैसी कोई निशानी, या फिर अपने हाथों में या अपने गले में धारण किया हुआ रुद्राक्ष, या फिर अपने जाप माला, इनमें से किन्हीं चीज़ों पर भी अगर तुम हाथ रखकर संकल्प लेते हो, किसी चीज़ का वादा करते हो ना, तो उसे निभाना ज़रूर। अगर उसे निभाने में तुमने चूक कर दिया ना, तो ये इस बात को स्पष्ट करेगा कि तुम उस चीज़ का कितना अपमान किए हो। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी वादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोच लेना चाहिए। तुमने जिस बात की कसम खाई है ना, अब तुम्हें आजीवन उस कसम को निभाना होगा, क्योंकि तुमने अपनी जाप माला पर हाथ रख कर कह दिया है। और पता है, अगर तुम इस तरह कोई वादा कर दो, किसी चीज़ की कसम खाओ और फिर उसे नहीं निभाओ, तो ये दर्शाता है कि तुम जिस चीज़ पर लेकर वो संकल्प लिए हो ना, उस चीज़ का तुम्हारे जीवन में बहुत कम महत्व है। और इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि वादा मत करो, वादा करने से थोड़ा डरो, बहुत सोच समझ कर करो। क्योंकि अगर एक बार तुमने वादा कर दिया ना, तो उसे निभाओ, हर हाल में निभाओ। और यदि नहीं निभाओगे ना, तो वाकई में तुम पर सवाल होना लाजमी है, और होना भी चाहिए। जो अपने बातों से मुकर जाए, उस पर सवाल खड़े होने चाहिए। और ये नियम सबके लिए है, तो तुम इस नियम से अलग नहीं हो, वंचित नहीं रहोगे। ये तुम पर भी लागू होता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी चीज़ सोच समझ कर करो। मेरे कुछ बच्चों ने एक बहुत भयंकर तरह का संकल्प लिया है कि इच्छा पूर्ति होने पर वो खाली पाँव मेरे दरबार आएंगे, मेरे मंदिर आएंगे दर्शन करने। ये बहुत बड़ा संकल्प है कि जो भी इच्छा है वो पूरी हो गई तो वो मेरे मंदिर खाली पाँव चल कर आएंगे। देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ पुनः। तुम ये सोच लो, इतनी कठिन तपस्या करने की या ऐसा हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सोच लो, अच्छे से समझ लो, और ऐसा कुछ भी मत करो जो तुम्हें बहुत तकलीफ में डाल दे। खाली पाँव मंदिर तक चल कर आना, वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारी इच्छा वैसे भी पूरी कर दूंगा। इस तरह के जो हठ योग या ऐसे संकल्प लेते हो ना, ये सब ऐसा मत किया करो। मैं कठोर नहीं हूँ, मैं करुणा से भरा हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ। मुझसे ना ऐसे कठोर कठोर चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से आकर मांगो। प्रेम और श्रद्धा का मिश्रण करके अगर तुम कुछ भी मांगोगे ना, तो मैं कभी मना नहीं करूँगा। तुम मुझे समझ नहीं पाए हो, तुम मुझे थोड़ा समझो। प्यार से अगर बाबा कहकर बोल दो ना, तो तुमने जो इस जन्म क्या पिछले भी कई जन्मों में गलती की होगी ना, मैं एक बार में उसे माफ़ कर दूंगा। तो तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए, बजाय उसके जो तुम हठ योग करते हो। खाली पाँव मंदिर आना, अपना मनपसंद भोजन त्याग देना, मनपसंद लोगों से बातचीत छोड़ देना। अरे, ये जीवन में इन चीज़ों को समझने, सुनने, अनुभव करने के लिए ही दिया गया है। और जो जिस चीज़ के लिए दिया गया है, उससे दूर भाग रहे हो। इन चीज़ों से दूर मत भागो, इन चीज़ों का अनुभव करो। अपनी प्रिय चीज़ों को अपने संग में रखो और खुश रहो। उनसे अनुभव करो, उनसे सीखो। ये मैं चाहता हूँ। ऐसे हठ योग नहीं चाहता कि कष्ट दो जबरन अपने आप को। और मैं तो एक ही चीज़ की मांग करता हूँ, श्रद्धा रखो मेरे ऊपर। बस श्रद्धा अटूट हो, उसके बाद कुछ नहीं करो। उसके बाद यकीनन और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात सुनो, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग जानवरों से, विशेषकर कुत्ते एवं बिल्लियाँ से बहुत प्यार करते हैं। पर तुम्हारा जो खासम खास मित्र डरता है ना कुत्तों से, तो उसके उस डर का ना सम्मान करो, मजाक मत उड़ाओ। और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति खराब है या बुरा है, बस वो डरता है, उसे डर है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई घटना घटित हुई थी, बस उसके मन में डर है। बचपन से उसे वही पढ़ाया गया है, वही बताया गया है।
और जो व्यक्ति जानवरों के निकट नहीं आते ना, इसका मतलब ये नहीं कि हर वो व्यक्ति जो जानवर के निकट नहीं आ रहा वो दुष्ट है, पापी है या फिर वो जानवर को नुकसान पहुंचाएगा। बहुत लोग इन पशुओं से भी डरते हैं और तुम्हें इस बात का सम्मान करना चाहिए, ना कि गलत सोचना चाहिए। ये बात तुम कान खोलकर अच्छे से समझ लो। हर व्यक्ति जो जानवरों से दूर भाग रहा है वो डर के कारण भाग रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो भाग सिर्फ इसलिए रहा हो क्योंकि उसके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हो गया हो ना जिसका वो जिक्र ना करे, या सिर्फ डर के कारण भाग रहा हो। कुछ भी हो सकता है, नहीं पता है तुम्हें तो सम्मान करो। तुमने जिस डॉक्टर का अस्पताल देखा है जो आंख बंद करके तुम्हारे सामने आता है ना, तो अगर ज़रूरत पड़ी, बहुत आवश्यकता पड़ी, तो तुम किसी को उस जगह का पता बता सकते हो, परंतु मेरी आशीर्वाद से तुम्हारे जानने सुनने वालों में और तुम्हारे परिवार में किसी को ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हें जिस मंदिर के लिए लगता है ना कि कोई रिश्ता है तुम्हारा वहाँ से, तुम वहाँ प्रवेश ज़रूर करना, परंतु एक बात कहना है मुझे, कई सारे मंदिर, कई सारे तीर्थ स्थल ऐसे भी होते हैं जो बहुत शांत और एकांत जगह पर मौजूद होते हैं। मानता हूँ अंदर देवी है, अंदर देवता है, लेकिन एक बात और सुनो, जहाँ एकदम शांति हो ना, डर वाली शांति, जो भय जैसी कोई चीज़ तुम्हें महसूस कराए, तो वहाँ जाने से बचना। वहाँ देवी देवता ज़रूर है, पर अगर मन में थोड़ा भी डर है या लग रहा है कि मैं अकेले हूँ, तो मत जाओ, डर लेकर मत जाओ। और मन में डर अगर उत्पन्न हो रहा है ना, तो मंदिर में बैठे देवी या देवता की इच्छा से हो रहा है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम वहाँ उस वक्त मत जाओ। तो वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है, यकीनन वही करो। इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह डर कर अपनी जान को जोखिम में डालकर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जब लगे कि भीड़ भाड़ का समय है, लोग हैं, तब जाओ, जाकर बैठो, बात करो। हो सकता है वहाँ ज़्यादा नहीं, किसी एक व्यक्ति की नीयत खराब हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर 1% भी तुम कोई बुरा अनुभव क्यों करोगे, 1% भी मन में क्यों डरोगे। तो ये मानो कि अगर किसी मंदिर नहीं भी पहुँच रहे हो ना, तो भगवान की, परमात्मा की इच्छा है, कुछ बहुत अच्छा है उसमें भी, या वो तुम्हें दूर से ही दर्शन दे रहे हैं, तो वही काफ़ी है, ये मान लो। और एक बात और कहना है, जो लोग ऐसे दिखाते हैं ना कि मंदिर उनका है, हाँ, और तुम जो भी करते हो उसमें रोक टोक करते हैं, तो उन्हें माफ़ कर दो। अज्ञानतावश वो ऐसा करते हैं। एक बार अगर कोई स्थान मंदिर है तो वो दरबार सबका है और बराबर है, फिर वो किसी का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सभी का है। कोई एक नहीं कह सकता कि ये मंदिर सिर्फ मेरा है। अगर वो सार्वजनिक है, अगर वो मंदिर है, तो वो सभी का है। फिर भी कुछ लोग मूर्ख हैं, कभी कभी तो कुछ पुजारी भी ऐसा कर जाते हैं जो भक्तों को बेहद डांटते हैं और ये जताते हैं कि मंदिर ही उनकी संपत्ति है, किसी और की नहीं। परंतु एक बात कहूँ, तुम उन्हें माफ़ कर दो। देखो, बहुत सेवा करते हैं वो देवी देवता की, थोड़ी बहुत ऐसी स्वभाव हो गया है उनका तो हो गया है, माफ़ कर दो, ज़्यादा दिल से मत लगाओ, परंतु किसी के कारण मंदिर जाना मत छोड़ो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अभी बाकी है ना, कुछ चीज़ें बाकी हैं, ज़रा देखो। तुम्हारे आत्मसम्मान को मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आज कुछ अच्छा खबर मिल जाएगा तुम्हें। आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, तेजस्वी भव, दीर्घायु भव, सुखी भव।